हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग विद महेश। तो अब तक हमने बहुत सारे फंक्शन चीज़ें देख ली है एसक्यूएल में, माइस्क्यूएल में। और सब मतलब बेसिक से थोड़े से अपर लेवल तक हम लोग आ चुके हैं। जैसे कि तो अब कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो गया है कि अपने को बहुत कुछ आता है। लेकिन अब उसमें और थोड़ा एडवांस फंक्शंस देखेंगे कि कैसे करना है और चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो आज देखेंगे हम फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं? तो अब तक हम क्या कर रहे थे, टेबल से डेटा, कॉलम में से डेटा एज इट इज निकाल के शो कर रहे थे। उसमें क्या हो रहा था, जैसा डेटा था वैसा दिख रहा था, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। अब क्या करेंगे हम, फंक्शंस जो इनबिल्ड है माइस्क्वेल में, ठीक है, तो उसको यूज करके थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे डेटा में। तो डेटाबेस के अंदर कुछ चेंज नहीं होगा, वो तो डेटा वैसे ही रहेगा, लेकिन जब उसको शो करेंगे और जब आउटपुट आएगा तो वो चेंज होके आएगा। जैसे हम जो फंक्शन यूज करेंगे उस हिसाब से वो चेंज होके आएगा। तो उसका मतलब अगर डेफिनेशन देखें तो वही लिखा हुआ है कि परफॉर्मिंग टास्क लाइक फॉर्मेटिंग, कैलकुलेशन, लॉजिक, ऐसे कुछ जो भी करना है अपने को उस हिसाब से करके चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो जैसे स्ट्रिंग फंक्शन है, तो नाम से सुन समझ में आ रहा है स्ट्रिंग है, तो यानी स्ट्रिंग पे काम करेगा ये सब। ठीक है, अपने डेटा टाइप क्या क्या थे, स्ट्रिंग थे, इंट थे, फ्लोट थे, ठीक है, डेट थे। तो सब पे सब तो काम नहीं कर सकते ना, तो जैसे कि अभी स्ट्रिंग पे है तो स्ट्रिंग फंक्शंस काम करेंगे उस पर अच्छे कर। न्यूमेरिक है, नंबर से तो न्यूमेरिक फंक्शन काम करेंगे। ठीक है, डेट टाइम पे डेट टाइम वाले फंक्शंस काम करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन में कुछ एग्रीगेट यानी कि ग्रुप करना। ठीक है, तो वो सब फंक्शंस वहां पे देखेंगे हमें। और कंट्रोल्स फॉलो है, जैसे कि कुछ कंडीशंस चेक करनी है कि कैसे चलता है, क्या करना है। एक डेटा लाने के पहले कुछ कंडीशन चेक करके डेटा लाना है अपने को, उसके बेस पे कुछ और कैलकुलेशंस करने हैं, तो वो कंट्रोल फ्लोज में आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शन, और ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे जाएंगे, और एक हर एक वीडियो में अलग अलग फंक्शंस देखते जाएंगे। तो स्ट्रिंग फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन एक ही नहीं है, स्ट्रिंग फंक्शंस एक टाइप है। तो स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो थोड़े देखेंगे, थोड़े मतलब देखते, दो तीन देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, फिर दो तीन देखेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या है, अपर। ठीक है, उसमें लिखा है स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग पास करना। अपर यानी अपर मतलब क्या, तो अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है यानी कोई डेटा है, जैसे नाम है, एड्रेस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मुझे अपर में दिखाना है, मतलब अपर केस में दिखाना है, कैपिटल्स में। तो मैं यूज कर सकता हूँ अपर। ठीक है, मैं जो भी नाम या नेम जो भी रहेगा पास कर दूंगा तो वो अपर केस में दिखने लगेगा। सेम लोअर लिखा हुआ है, तो लोअर, जाहिर सी बात है, लोअर लिखा है तो लोअर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये दोनों फंक्शंस देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं वर्क बेंच में आ गया हूँ, स्टूडेंट टेबल में ऐसे कुछ डेटा है। ठीक है, अभी मुझे इसमें सपोज नेम जो है वो मुझे वो कैप्स में दिखाना है, कैपिटल में दिखाना है। ठीक है, या सिटी कैपिटल में दिखाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिलेक्ट, क्या दिखाना है मुझे, नेम दिखाना है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, अपर, कौन सा कॉलम है वो, नेम कॉलम है। सपोज सिटी भी दिखानी है मुझे, तो सिटी, सिटी को कैसे दिखाना है, ऊपर में दिखाना है, स्टूडेंट। देखते हैं क्या आउटपुट आता है, दिख रहा है सब कैपिटल्स में आने लग गए, ये भी सब कैपिटल में आ गए। तो सेम अगर हम इसको लोअर में दिखाना चाहते हैं तो मैं साइड में एज इट इज जो है उसको भी प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कैसा रहेगा, अपने को आइडिया मिलेगा एक्चुअल में डेटाबेस में अपर नहीं था और लोअर नहीं था। ठीक है, तो बहुत शकील होगा ना तुम लोग, तो फिर इसके लिए अपन इसके साथ लोअर भी कर लेते हैं। तो लोअर अगर मैं लिखता हूँ, तो लोअर में भी क्या दिखाना है, नेम ही दिखाना है। ठीक है, सिटी एज इट इज दिखा देंगे नॉर्मल, उसके साथ अपर के साथ अपन लिखाएंगे लोअर सिटी के साथ, लोअर सिटी। अभी मैं करता हूँ रन। ठीक है, साथ में दिख रहा है, देखो अभी मेरा नाम कैसा था, यहाँ पे महेश था, यहाँ पे अपर में कैसा दिख रहा है, लोअर में कैसा दिख रहा है, सेम मुंबई ऐसा था, अपर में कैसा दिख रहा है कैपिटल में, और लोअर में सेम। तो ये इस पे काम नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल अपना इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये दूसरा वर्ड है, हिंदी मतलब हिंदी या मराठी जो भी समझो। तो इसलिए वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, वो जैसा है एज इट इज उसको प्रिंट कर रहा है। ठीक है, बाकी जो भी ये अपने न्यूमेरिक जितने भी कैरेक्टर्स वाले हैं वो एज इट इज प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे, और उसका जो भी कैपिटल लोअर हो रहा है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको यूज कहाँ कर सकते हैं, तो जैसे अभी हम
रिसिप्ट बनाते हैं या इनवॉइस बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एड्रेस और नेम ये सब कैपिटल में दिखाने होते हैं। ठीक है, तो अभी डेटाबेस में तो स्मॉल में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैपिटल वाला अपर यूज कर सकता हूँ, और जो भी एड्रेस विड्रेस होगा वैसे इट इज कैपिटल दिखने लग जाएगा वहां पे। ठीक है, या फिर मुझे नेम कैपिटल्स में दिखाना है, प्रिंट को फॉर्म प्रिंट कर रहा हूँ मैं, उसमें मुझे नेम्स कैपिटल में दिखाना है, तो मैं अपर लिख करके वो डेटा लेके आ सकता हूँ। अब इसमें देखो डेटा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अंदर जो डेटा जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज ही है डेटा में। अभी तुम भी अगर स्टूडेंट को चेक करोगे तो डेटा एज इट इज है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता, मॉडिफाइड नहीं होता है डेटा कुछ। जस्ट हम जब प्रिंट कर रहे हैं, उसका आउटपुट लेके आ रहे हैं, तो वो उस केस में बदल के आ रहा है। अब इसको अगर मैं प्रॉपर एक नाम दे दूं, जैसे कि अपर करके, ठीक है, अपर केस नेम करके ऐसे समझ लो दे देता हूं मैं, तो उस कॉलम का नाम क्या आएगा, अपर केस नेम करके आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जब मैं फॉर्म बनाऊंगा तो जरूर जाहिर सी बात है मैं इसको नहीं लूंगा ना, तो मैं इसी को एज ए फुल नेम या स्टूडेंट नेम जो भी लूंगा। ठीक है, कोट्स के अंदर, क्योंकि नाम है एक ऐसा डमी। ठीक है, तो मैं ऐसा दिखाऊंगा इसको, स्टूडेंट नेम। समझ गए। और एक जगह यूज हो सकता है जहाँ पे कंपैरिजन करना है, जैसे कि अपने को सेम महेश के साथ ये वाला दूसरा कैपिटल वाला है क्या चेक करना है, तो यहाँ पे कैपिटल और जहाँ पे केस सेंसिटिव की बात आ जाती है, तो केस सेंसिटिव है तो ये वाला महेश स्मॉल में और कैपिटल वाला मैच नहीं होगा। लेकिन हमें क्या करना है, दोनों को चेक करना है, केस सेंसिटिव को हटा के। तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, दोनों को अपर करके चेक कर सकते हैं, या दोनों को लोअर करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि वैल्यू जो आ रही है, तो अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो इसको लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर अभी सपोज मैं लोअर में कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ क्या, कौन सा कॉलम, सपोज सिटी लेता हूँ मैं। ठीक है, सिटी इक्वल टू जो मैंने लोअर में दिया है, तो मुंबई देता हूँ मैं सपोज। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, मुंबई जो पास किया है, और जो टेबल के अंदर है उसको लोअर में कन्वर्ट किया, ताकि दोनों का मैच हो सके। आ गया, मुंबई है ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं। ये तो जनरल एग्जांपल हो गया, लेकिन जहाँ पे केस सेंसिटिव की बात आती है तो वहां पे कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा करता तो भी आउटपुट आ रहा था, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं वैसे भी। लेकिन कुछ कुछ मैंने जैसे बाइनरी की बात, अगर वो कॉलम बाइनरी है, ठीक है, और वहां पे स्मॉल में स्टोर हो रहा है सब, तो हमें स्पेसिफिकली ये सही चेक करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट फंक्शन है कैरेक्टर लेंथ। ठीक है, तो अब जो भी कैरेक्टर हम स्टोर कर रहे हैं उसका लेंथ हमें अगर पता करना है, तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर लेंथ से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर लेंथ सपोज अभी महेश है तो वो 6 कैरेक्टर दे देगा। लेकिन वही महेश अगर मैंने हिंदी या मराठी में लिखा है या कुछ और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उस पर हमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, वो कैरेक्टर तो दिखाएगा लेकिन साइज ज्यादा लेगा। क्यों, क्योंकि इंग्लिश में 1 बाइट इक्वल टू 1 कैरेक्टर होता है, लेकिन हिंदी मराठी जो ऐसे कुछ दूसरे लैंग्वेजेस होते हैं वो 1 बाइट इक्वल टू 1 कैरेक्टर नहीं होते, वो 1 कैरेक्टर इक्वल टू 2 बाइट 3 बाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम देखते हैं कि एग्जैक्ट स्पेस कितना जा रहा है वहां पे। ठीक है, बाइट रिटर्न होता है, कितना बाइट जा रहा है। अगर मैंने किसी कॉलम को, सॉरी, किसी कॉलम को अगर 10 बाइट ही एलोकेट किए हैं और मैं नेम कुछ अलग फॉर्मेट में स्टोर कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो दिखने में छोटा दिखे, लेकिन वो बाइट 11 12 13 ऐसा कुछ लेने लगा तो वो वहां पे एरर आने लग जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, लेंथ। तो लेंथ हमें क्या रिटर्न करता है, बाइट लेंथ, कितना बाइट यूज हो रहा है उसके लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, तो प्रैक्टिकली करेंगे कि तो ज्यादा समझ में आएगा, देखते हैं। ठीक है, तो अभी अभी हम देखते हैं सिलेक्ट, क्या फंक्शन था वो, कैरेक्टर लेंथ। ठीक है, तो कैर लेंथ भी आ रहा है, कैरेक्टर लेंथ भी आ रहा है, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो अगर कैर लेंथ में मैं क्या देता हूँ, नेम का मुझे चेक करना है फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या आ रहा है। ठीक है, साथ में मैं नेम भी प्रिंट करता हूँ ताकि समझ में ज्यादा आए। दिख रहा है, महेश का 6, विजय का 4 कुछ ले रहा है वो, स्नेहा 5, अंजलि 6, राहुल 5, ऐसा आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो कैरेक्टर लेंथ पता चल गई। लेकिन अभी ये वाला जो है इसमें अपने को गड़बड़ हो रहा है कि एक्चुअल में बाइट कितना ले रहा है। ठीक है, क्योंकि ये स्पेस के बाहर तो नहीं जा रहा कहीं, तो उसको देखने के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, लेंथ। लेंथ में अपन नेम देंगे। अभी देखते हैं, देख रहे हो, महेश में 6 है तो 6 दिखाया है, स्नेहा में 5 है तो 5 दिखाया, अंजलि में 6 है तो 6, मतलब वो 1 बाइट इक्वल टू 1 कैरेक्टर। बट विजय के केस में कैरेक्टर लेंथ तो 4 दिखा रहा है,
लेकिन अगर उसका बाइट लेंथ देखेंगे तो वो तो 12 चला गया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 10 का ही स्पेस एलोकेट किया होता, मतलब 10 बाइट का ही स्पेस एलोकेट किया होता, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये स्टोर नहीं करता यहाँ पे, और हम लोग सोचते रहते कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इससे हम बाइट लेंथ से पता कर सकते हैं, 2 फंक्शन से। तो ये सिनेरियोज डिपेंड करेंगे कहाँ यूज करने हैं, तो ये तो सब समझने के लिए है। तो जहाँ भी अपने को स्पेस का लिमिटेशन है कि यहाँ पे 20 कैरेक्टर्स या 40 बाइट्स के ही कैरेक्टर या डेटा स्टोर होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उस केस में हम कंडीशन में चेक कर सकते हैं कि ये डेटा उससे बड़ा तो नहीं, अपडेट करने के पहले हम चेक करके फिर अपडेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इजी था। तो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है कॉन्केट। कॉन्केट यानी कि ज्वाइन करना। ठीक है, ज्वाइन यानी कि एडिशन, ऐड करते रहना, एडिशन प्लस नहीं करते ना। जैसे कि डेटा महेश है प्लस रोल नंबर। ठीक है, तो महेश प्लस रोल नंबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, महेश और रोल नंबर सपोज 10 20 जो भी होगा। ठीक है, तो दोनों डेटा है। तो अभी हम लोग कॉलम कॉलम में से जो डेटा निकाल रहे थे वो एक एक कॉलम से निकाल रहे थे ना। अगर मुझे एक ही कॉलम, 2 कॉलम के डेटा या 3 कॉलम के डेटा एक साथ दिखाने हैं, एक ही ऐसे इसमें कॉलम में, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, कॉन्केट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि 2 3 कॉलम को मिला के मैं एक कॉलम बना दूंगा। सब समझ गए, जैसे कि मुझे महेश महेश का नेम, रोल नंबर और एड्रेस एक ही में दिखाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्केट फंक्शन यूज कर सकता हूँ, तीनों कॉलम को कॉन्केट कर दूंगा, तो तीनों का डेटा एक ही कॉलम में आएगा। अभी नहीं समझ रहा होगा, प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फिर एक है ट्रिम करके। ट्रिम यानी कि हो सकता है डेटा के साथ एक्स्ट्रा स्पेस आ जाते हैं, तो स्पेस कहाँ पे, डेटा के स्टार्ट में और एंड में, बीच में नहीं। ठीक है, जैसे अगर कोई नेम है एबीसी स्पेस पीक्यू ऐसा नेम है, तो ये दोनों के बीच का जो स्पेस है वो नहीं हटेगा, ट्रिम से सिर्फ आगे का और पीछे का डेटा जो स्पेस होगा एक्स्ट्रा वो हटता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग ट्रिम यूज करते हैं। ट्रिम से क्यों प्रॉब्लम होती है, ट्रिम क्यों करते हैं, क्योंकि डेटा बहुत सारा एक्स्ट्रा स्पेसेस होने की वजह से, अगर हम लोग किसी को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अगर मैं महेश स्पेस ऐसा स्टोर हुआ है, ठीक है, और मैं चेक कर रहा हूँ वेर नेम इक्वल टू महेश, तो रिटर्न नहीं करेगा ना वो, क्योंकि वहां पे स्पेस एक एक्स्ट्रा है वहां पे। तो उसके से क्या हो रहा है, वहां पे रिटर्न नहीं हो रहा, और आप लोग समझ में आएंगे रिटर्न क्यों नहीं हो रहा वहां से, डेटा आ क्यों नहीं रहा जबकि दिख रहा है महेश है, क्योंकि स्पेस तो हमें दिखेगा नहीं ना वहां पे, तो एक्चुअल में तो स्पेस स्टोर हुआ है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डेटा को पहले ट्रिम करके निकाल लेते हैं, ताकि मालूम पड़े उसमें से जो भी स्पेस है सब निकल गया, अब कंपेयर करते हैं, हो जाएगा। देखते हैं कैसे करना है। अब अपने को क्या करना था, कॉन्केट करना था। सपोज मुझे क्या करना है, कॉन्केट फंक्शन करना है, और उसमें मुझे दिखाना है नेम कॉमा, क्या दिखाना है, रोल नंबर। ठीक है, ये दोनों दिखाना है फ्रॉम स्टूडेंट। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो कैसा दिख रहा है, नेम 100, विजय 102, स्नेहा 103। ठीक है, अंजलि 1, ऐसा दिख रहा है। तो मुझे लेकिन ऐसा नहीं दिखाना है, मुझे थोड़ा अच्छे से दिखाना है, मतलब कि इसमें कुछ बीच में कुछ हो, जैसे दोनों को सेपरेट करे ना। ये 103 नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए वो 103 दिखा रहा है। ठीक है, तो सपोज मैं बीच में कुछ स्पेस देना चाहता हूँ, या एक हाइफन डाल देता हूँ। ठीक है, तो उसको कैसे देंगे, इसके अंदर हम लोग देंगे हाइफन, और इसको देंगे और एक, यानी कि मैंने क्या किया, और एक डेटा यहाँ पे ऐड कर दिया सपोज, है ना। तो अभी अगर मैं रन करता हूँ तो दिख रहा है महेश हाइफन 100, कॉलम में एक ही है, इसको मैं क्या कर दूंगा, एज ए नेम कर देता हूँ। ठीक है, नेम, इसको मैं कर देता हूँ नेम विथ रोल नंबर। ठीक है, कॉलम का नाम है नेम विथ रोल नंबर, और कैसे दिख रहा है, महेश 100, राहुल 107, विक्रम 109, है ना। दोनों कॉलम को हमने कॉन्केट कर दिया। तो सिर्फ 2 कॉलम नहीं होते, जितने चाहिए उतने कर सकते हैं। अगर मुझे सपोज यहाँ पे और एक कॉलम दिखाना है जो कि होगा एज, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको, और एक कुछ सेपरेटर डाल देता हूँ, अलग डाल देता हूँ, सपोज स्टार डाल दूं, इसको स्टार डाल दिया, और मैंने लिया एज। ठीक है, अभी देखते कैसा आता है, दिख रहा है महेश 100 और स्टार, मतलब दोनों को सेपरेट के लिए मैंने डाला था 15। ठीक है, तो कुछ भी दे सकता हूँ मैं यहाँ पे मेरे को अगर ऐसा नहीं चाहिए, मैं स्पेस दूंगा सिर्फ, तो भी चल जाएगा। ठीक है, समझ गए, या स्पेसिफाई मुझे करना है कि ये एज है, तो मैं इसको ऐसा लिख भी सकता हूँ यहाँ पे, ये एज है करके, दिख रहा है प्रॉपर, आ रहा है मजा।
ठीक है। तो ऐसे कॉन्क्रीट में जो भी चीज़ ऐसे कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी कॉलम को ऐड करना है, कैसे भी करना है, उसको कर सकते हैं। और दूसरा हमने देखा था ट्रिम, ठीक है? अब यहाँ पे देखो नाम आ तो गया है, लेकिन इतना समझ नहीं रहा ना हमें, क्योंकि ने अभी देख रहे तो इतना समझ नहीं रहा कि आगे भी स्पेस है करे, पीछे का तो फिर भी दिख रहा है एक बार, क्योंकि हम ध्यान से देख रहे हैं इसलिए मालूम पड़ रहा है। लेकिन आगे स्पेस है कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल रहा ना। और अगर मैं नॉर्मल कंडीशन लगाऊं, वेर अपना फ्रॉम स्टूडेंट, वेर नेम इक्वल टू महेश, डेटा नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि आगे और पीछे स्पेस है तो मैच नहीं कर पा रहा है, अपने को नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। वही अगर मैं उसको ट्रिम लगा दूं, ठीक है, ट्रिम लगा दूं तो क्या हो जाएगा? वो स्पेस निकल जाएगा। और अगर मैं रन करता हूँ, अभी आया डेटा, है ना? मजा आया कि नहीं? तो वो डेटा क्यों आया? क्योंकि ट्रिम से क्या हो गया? स्पेस आगे पीछे का निकल गया। तो अभी सपोज ऐसा नहीं था, अगर ऐसा था महेश की जगह पे ऐसा था, ठीक है, कोडिंग विथ महेश ऐसा था, और आगे पीछे स्पेस था, ठीक है। मैं इससे चेक करने वाला हूँ, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको पहले अपडेट करता हूँ। अपडेट हो गया है टेबल में, क्या नाम है? कोडिंग विथ महेश करके है। अभी मैं विदाउट वाला देखता हूँ पहले। विदाउट ट्रिम अगर मैं करता हूँ तो डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि स्पेस है। वही अगर मैं ट्रिम के साथ करता हूँ तो डेटा आ गया। तो इसने जो कोडिंग के बाद, कोडिंग विथ के बीच में जो स्पेस है, या विथ महेश के बीच में जो स्पेस है, वो रिमूव नहीं किया। कि ये क्या करता है? ट्रिम सिर्फ ट्रेलिंग और लीडिंग, जो लास्ट के और फर्स्ट के है, वो सब स्पेस को ट्रिम करता है, ठीक है। तो बीच में जो स्पेस है वो सबको नहीं करता है, ओके। तो इसलिए जब हम लोग ये ट्रिम से कर रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है। तो देख रहे हो कि डेटा में कुछ प्रॉब्लम, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे। डेटा डेटाबेस में अभी भी स्पेस के साथ ही है, लेकिन हम लोग जब उसको कंपेयर कर रहे हैं या आउटपुट लेके आ रहे हैं, तो हम ट्रिम करके लेके आ रहे हैं या ट्रिम से कंपेयर कर रहे हैं। तो जो भी फंक्शंस यूज हो रहे हैं, ये सबके सब सिर्फ आउटपुट डेटा में मैनिपुलेट कर रहे हैं, ना कि एक्चुअल डेटा को। ये याद रखना, ठीक है। समझ गया? ट्रिम फंक्शन इजी था। ट्रिम मोस्टली यूज होता है जहां भी डेटा निकालते वक्त ऐसा लगता है कि स्पेस एक्स्ट्रा है, यहाँ पे यूजर ने स्पेस पे डाल के कुछ स्टोर किया होगा, तो वो सब केस में हम ऐसे ट्रिम यूज करके डेटा लेके आते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है सबस्ट्रिंग। तो सबस्ट्रिंग्स क्या है कि वो बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, उसमें से मुझे थोड़ा सा एक पार्ट चाहिए, जैसे कि एड्रेस है, एड्रेस में से मुझे सिर्फ कुछ पार्ट उठाना है, ठीक है, या बहुत बड़ा नाम है, उसमें से सिर्फ आधा पार्ट उठाना है। तो वैसे वो टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं? सबस्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, जो भी स्ट्रिंग होगा, एक्चुअल स्ट्रिंग, कहाँ से उठाना है, मतलब स्टार्ट बताना पड़ेगा ना मुझे, कहाँ से स्टार्ट से उठाना है, एंड से उठाना है, बीच में से उठाना है, कहाँ से उठाना है, तो नंबर बताना पड़ेगा। और कहाँ तक उठाना है ना? पूरा उठाना है क्या वहां से, या थोड़ा बहुत उठाना है उस पार्ट का, तो वो मैं बताऊंगा, तो वो सबस्ट्रिंग से उतना पार्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और और एक फंक्शन है इनस्ट्रिंग करके। इनस्ट्रिंग क्या होता है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है और उसमें जो भी कैरेक्टर्स है, वो कौन से पोजीशन पे है मुझे वो देखना है, ठीक है। तो वो टाइम पे मैं इंस्टिंग यूज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने पोजीशन बता दिया, तो मुझे वो कैरेक्टर बता दिया, तो वो वाला पोजीशन कौन सा है वो बता देगा, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे सबस्ट्रिंग कैसे निकालना है। तो अब मेरे पास नेम था, ठीक है। तो अगर मैं सिलेक्ट सबस्ट्रिंग करना है, ठीक है, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग ऐसे भी आएगा, मतलब एस टी आर भी लिख सकते हैं, एस टी आर एन जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिफरेबल है लेकिन लिखना। और अभी मैं कौन सा कॉलम से सपोज नेम से लेना चाहता हूँ, तो वन से सपोज स्टार्ट करता हूँ मैं, और सपोज फोर कैरेक्टर लेता हूँ मैं, तो फोर, तो फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखते क्या आता है, देख रहे हैं यहाँ पे एक स्पेस था, तो स्पेस सी ओ डी, है ना, फोर कैरेक्टर हो गए। देखो स्नेहा का कैसा है, एस एन ई एच आया, राहुल का राहु आया सिर्फ, फिर अंजलि का अंजा आया, है ना। तो जितने कैरेक्टर ने बोलते उतने आए थे। अगर मैं यहाँ से सिक्स करता हूँ तो सिक्स कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ओके।
सिनेरियो से अगर बात करते हैं, रियल लाइफ में अगर सिनेरियो की बात करेंगे, तो तुमने देखा होगा कि आधार कार्ड का नंबर या फोन नंबर्स होते हैं, उसे हम लोग लास्ट के डिजिट से ऐसे दिखाते हैं, सब नहीं दिखाते हैं। तो उसमें केस में क्या कर सकते हैं, सपोज अभी मेरे पास कौन से फील्ड है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन मुझे कॉन्टैक्ट नंबर के लास्ट के ही सिर्फ दिखाने हैं कुछ नंबर्स, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर को सपोज मैं स्टार्ट करूंगा, सपोज 5 6 नंबर छोड़ देता हूँ मैं, तो 5 नंबर से स्टार्ट करते हैं, और आगे के जो भी नंबर होते हैं, सपोज 10 या 11 जो भी है, मेरे में पता नहीं मुझे, तो जो भी है कर लेता हूँ मैं, ठीक है। आगे बाकी के नंबर स्टार्ट के नहीं आए, ठीक है। स्टार्ट के नंबर अगर देखें अपन, तो ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया था ना, तो आगे के नंबर सारे सिर्फ, तो जहां भी ऐसी कुछ डेटा दिखाना है, आधा दिखाना है डेटा, तो वो केस में हम लोग सबस्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझा। तो अभी हम देखते हैं कि इंस्ट्रिंग क्या होता है। तो इंस्ट्रिंग क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर्स, राइट। तो अगर मैं लिखूँ सिलेक्ट सिलेक्ट इंस्ट्रिंग, ठीक है, नेम में से अगर मैं पता करूँ कि आई है क्या नेम के अंदर, ठीक है, अगर है तो कौन से कैरेक्टर कौन से पोजीशन पे है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। आउटपुट देखते क्या आता है, ठीक है। अभी देखो, कोडिंग में ये फिफ्थ पोजीशन पे आ गया, ओके, लेकिन ये वाले नहीं लिया उसने, उसने तो फर्स्ट ऑकरेंस होता है, सिर्फ वही लिया। अगर फर्स्ट कोडिंग डी के बाद उसको आई मिल गया, तो वो वाला पोजीशन उसने ले लिया। यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे एक स्पेस है, उसकी वजह से 5 आ रहा है, जबकि यहाँ 4 दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली 5 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं उसको अपडेट ही कर देता, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। आया बराबर, 4 आया, ठीक है। और सेकंड वाले नाम में नहीं था, सेकंड वाले नाम में नहीं था, थर्ड में भी नहीं था आई, फोर्थ वाले में है, कहाँ पे है, सिक्स पोजीशन पे है, ठीक है। तो विक्रम में भी है, तो 2 पे। तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो कैरेक्टर क्या है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मुझे सिर्फ ऐसा भी देखना है, तो मैं आगे के कैरेक्टर्स भी ऐसे देख सकता हूँ, अगर किसी में आईएनजी है क्या, ठीक है। तो कितने में किस में आए, सिर्फ फर्स्ट वाले में आया, ठीक है, फोर्थ वाले के यहाँ पे इसको मिला, लेकिन बाकी में है क्या, नहीं है, 0 0 रिटर्न के। तो ये मोस्टली कंपैरिजन करते वक्त हमें यूज होता है, जहाँ भी हमें स्पेसिफिक पोजीशन से कुछ कंपेयर करके आगे के कैलकुलेशन कुछ करने होते हैं, तो उस केस में हम ऐसा यूज कर सकते हैं कि पता चल जाता है कि इसमें है या नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो वो देख सकते हैं ना अपनी। तो इससे मालूम पड़ा ना, ये डेटा के वो डेटा के अंदर वो चीज है, तो उसके बाद हम लोग आगे का जो भी फंक्शनलिटी करना है वो कर सकते हैं, ठीक है, समझा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट, लेफ्ट मतलब क्या, जो कैरेक्टर था उसके मुझे लेफ्ट साइड के चाहिए, यानी कि महेश लिखा है तो महेश के स्टार्टिंग के लेफ्ट साइड ना, लेफ्ट साइड स्टार्टिंग के, तो यानी कि MAH ऐसा जो भी अगर चाहिए मुझे, तो मैं लेफ्ट ले सकता हूँ। और अगर मुझे लास्ट के चाहिए, तो मैं क्या ले सकता हूँ, राइट ले सकता हूँ। तो राइट से आएंगे, जैसे कि HSE ऐसे आएंगे, ठीक है, समझ गए। तो जो भी स्ट्रिंग होगा उसमें लेंथ पास करने, कितने लेंथ तक चाहिए, तो लेफ्ट से चाहिए या राइट से चाहिए, तो वो दोनों वहां से अपने को वैल्यू मिल जाएगा, देखते हैं, ठीक है। सबको नीचे ले लेता हूँ। अभी अपन क्या देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट देखना, तो पहले लेफ्ट देखते हैं। सिलेक्ट, पहले नेम लेता हूँ मैं जैसा है वैसा, फिर लेफ्ट से नेम चाहिए अपने को, ठीक है। कितने तक चाहिए, सपोज 3 कैरेक्टर तक के चाहिए देखने के लिए, जस्ट फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या आता है आउटपुट, दिख रहा है, COD आया, सिर्फ विजय का विजय आया, स्नेहा का SNE आया, अंजलि का ENG आया सिर्फ, क्योंकि हमने 3 कैरेक्टर लेफ्ट से मांगे थे। वही अगर मैं राइट से मांगू तो क्या हो जाएंगे, तो राइट से अगर मैं करता हूँ, ठीक है, राइट से करेंगे, तो सेम उसी का फील्ड को देखना है मुझे, ठीक है। और मुझे सपोज यहाँ से 4 कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, तो देखते क्या आता है, दिख रहा है लास्ट के HESH आ गया, विजय का थोड़ा
स्ट्रिंग का वो अपने को समझ नहीं रहा क्योंकि वो थोड़ा इंग्लिश में नहीं है, इसके लिए जैसा कैरेक्टर पकड़ रहा हो वैसे ही दिखा रहा है। उस हिसाब से वो 4 कैरेक्टर है इसलिए उसने चारों दिखा दिए। ठीक है? स्नेहा सीधा नेहा बन गई। ओके। और अंजलि जली, फिर राहुल का AH वाला आया, विक्रम का क्रम आया। ठीक है? हमने लास्ट के 4 पकड़े थे। ठीक है? तो ये सब सेम वही जैसे कि जहाँ भी हमें कुछ लेफ्ट से कैरेक्टर चाहिए ऐसा कुछ, इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा अभी जब आगे सब कुछ हो जाएगा ना, तो हम लोग मिक्स करके एक एग्जांपल देखेंगे तो अच्छा समझ आएगा कि ये एक्चुअली यूज कैसे होता है। ठीक है? अच्छा लगेगा वो एग्जांपल देखेंगे तो। ठीक है? उसके पहले देखते हैं और एग्जाम कुछ बचा है क्या। तो अभी नेक्स्ट फंक्शंस क्या है? रिप्लेस। रिप्लेस यानी कि कैरेक्टर को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है? तो जो भी स्ट्रिंग है उसमें हम किसी कैरेक्टर को किसी और कैरेक्टर से रिप्लेस कर देंगे। ओके? तो जो भी नाम होगा उसको अगर सपोज कुछ है वहां पे, ए को मेरे को एट द रेट से रिप्लेस कर देना है, ऐसा कुछ सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो हम लोग ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है? अभी सेकंड है रिपीट। रिपीट क्या करेगा? जो भी मेरा स्ट्रिंग होगा, जो भी मैं दूंगा वहां पे, उसी को 3 बार रिपीट करना है, तो वो उससे रिपीट करते रहेगा। ओके? जो भी रिपीट में डालूंगा, कुछ हो सकता है मेरे को रिपीट में दिखाना है तो मैं डाल दूंगा, तो वो रिपीट दिखाने लगेगा। ओके? रिवर्स। स्ट्रिंग जो भी मैं दूंगा उसको रिवर्स कर देगा। ओके? जो भी नाम है रिवर्स कर देगा, एड्रेस दूंगा तो रिवर्स, सिटी तो रिवर्स, ऐसा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सिलेक्ट नेम लेते हैं। चलो इस बार नेम नहीं लेते, इस बार सिटी करते हैं, नहीं तो लगेगा सिर्फ नेम पे ही काम करता है क्या। ऐसा नहीं है ना, सिटी पे भी काम करेगा, हर कॉलम पे काम करता है। सिटी। अभी मैं क्या ले रहा हूँ, रिप्लेस देखते हैं ना पहला। तो रिप्लेस, क्या रिप्लेस सिटी को। ठीक है? अभी मुंबई ए था ना, मुंबई में ए था तो उसको ए को मैं किस, ए जो था उसको मैं किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ, एट द रेट से। ठीक है? देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। दिख रहा है जहां भी ए था वो कहाँ से रिप्लेस हो गया, एट द रेट से रिप्लेस हो गया, जिसमें नहीं था उसमें कुछ नहीं हुआ। और ये भी रिप्लेस हो गया मतलब एक्चुअल डेटाबेस में रिप्लेस नहीं हो गया। ये जो हम लोग डेटा निकाल के दिखा रहे हैं सिर्फ उसमें रिप्लेस हुआ है, क्योंकि एक्चुअल डेटा अभी भी ऐसा ही है। ठीक है? तो ये गलत फहमी में मत रहना कि रिप्लेस कर दिया तो डेटाबेस में रिप्लेस हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ओके? ये तो एड्रेस था, अगर मैं सिटी था, अगर मैं एड्रेस को करूँ तो एड्रेस में अगर डेटा ज्यादा होगा तो एड्रेस में पता चलेगा अपने को। ठीक है? यहाँ पे एड्रेस में एक ही जगह पे मुंबई था तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे रिप्लेस हो गया उससे। ओके? तो ऐसे कुछ भी रिप्लेस कर सकते, जरूरी नहीं कि मैं एट द रेट ही रिप्लेस करूँ, मैं ए को कुछ कैरेक्टर से, डमी कैरेक्टर से भी रिप्लेस कर दो, सपोज ऐसा कुछ रिप्लेस कर देता हूँ मैं उसे। दिख रहा है यहाँ पे वो मुंबई की जगह पे कुछ तो अलग ही लिख के आ गया क्योंकि मैंने उसको ए से रिप्लेस कर दिया। और एक क्या था अभी, रिप्लेस हो गया, अभी था रिपीट। ठीक है? तो रिपीट को ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं डायरेक्टली दिखाऊं तो से लिखेंगे रिपीट। ठीक है? अगर मैं रिपीट स्टार को रिपीट करना चाहता हूँ, कितने बार, 5 बार रिपीट करना चाहता हूँ। ठीक है? तो अगर मैं अभी इसको रन कर दूं आउटपुट क्या आएगा, दिख रहा है 5 बार रिपीट हो गया। वही अगर मैं ABC रिपीट करना चाहता हूँ तो दिख रहा है ABC 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 से रिपीट हो रहा है। जितनी बार मैं यहाँ पे मैं दूंगा उतनी बार वो रिपीट होगा। समझा? रिपीट से वही है, मतलब जो भी स्ट्रिंग दो रिपीट होगा बार बार। तो उसको यूज कैसे करते हैं, एक अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, पहले सीख लेते हैं उसका एक साथ बताऊंगा मैं। ठीक है? रिपीट के बाद अभी क्या था, रिवर्स था। तो रिवर्स नाम से ही पता है रिवर्स। ठीक है? रिवर्स में अगर मैं सिटी दे देता हूँ, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। ओके? और सिटी कॉलम को भी प्रिंट कर देते हैं। दिख रहा है मुंबई कैसा था और अभी कैसा रिवर्स रिवर्स होकर कैसा आ रहा है। ठीक है? तो जहां भी रिवर्स करने की कुछ जरूरत रहेगी तो हम लोग ये यूज करके रिवर्स कर सकते हैं। ओके? तो सब फंक्शंस हो गए जितने भी थे। अभी सबको मिला के देखते तो ज्यादा समझ में आएगा कि फंक्शंस यूज अच्छे से कहाँ होते हैं। ठीक है? तो मैं सबको मिला के एक अच्छा एक मुझे अभी मेरे पास फोन नंबर है, राइट? ठीक है? अभी मेरे पास फोन नंबर है, लेकिन मुझे क्या करना है,
एक सिनेरियो समझते हैं कि मुझे फोन नंबर डिस्प्ले करने हैं, लेकिन लास्ट के ही सिर्फ 4 डिजिट डिस्प्ले करना है, ना कि पूरे फोन नंबर, है ना? तो मुझे सिर्फ लास्ट के अगर करने हैं, तो और स्टार्ट के जो भी है, उसको मुझे स्टार दिखाना है, समझा? स्टार्ट के स्टार दिखाने हैं और एंड में वो नंबर्स दिखाने हैं। तो कैसे कर सकते हैं? अभी हमने जो जितना भी पढ़ा है, सबको अगर मिलाते हैं, ठीक है? तो सिलेक्ट, तो पहले तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक जगह स्टार दिखाना है और कुछ नंबर्स दिखाना है, दो। तो स्टार दिखाने के लिए कुछ आइडिया आ रहा है? रिपीट रिपीट से कुछ हो रहा है, रिपीट से मैं कर सकता हूँ स्टार, राइट है? रिपीट अगर मैं करता हूँ तो मैं स्टार को रिपीट कर पाऊंगा। ओके, तो अगर मैं लिखता हूँ रिपीट, ठीक है, स्टार से रिप्लेस करूंगा मैं। अभी मुझे स्टार कितनी बार दिखाना है, ये तो मुझे पता नहीं ना। कितनी बार दिखाने हैं मुझे ये नहीं पता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? कितनी बार दिखाने हैं ये तो मुझे नहीं पता ना, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? नंबर जो भी है उसके लेंथ से 4 माइनस कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि लास्ट के 4 ही दिखाने हैं ना मुझे, बाकी तो स्टार ही दिखाने हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेंथ के लिए मैं, हमने क्या पढ़ा था? कैरेक्टर लेंथ पढ़ा था। तो मैं कैरेक्टर लेंथ लेता हूँ। कैरेक्टर लेंथ किसका? कॉन्टेक्ट नंबर को करना पड़ेगा ना अपने को, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है? उसमें से कितने माइनस कर दूं मैं? 4 माइनस कर दूं, तो अपने को लेंथ मिल जाएगा, है ना? क्योंकि कैरेक्टर लेंथ जो है, अगर उसको मैं ऐसे इसके अंदर डाल देता हूँ, तो अपने को अभी क्या मिल गया? कैरेक्टर लेंथ जो भी था उससे 4 माइनस कर दो, तो वहां तक अपने को स्टार प्रिंट करना है कि नहीं? देखते हैं कैसे आ रहा है। आ रहा है ऐसे कुछ, जितने भी नंबर्स है बाकी के यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहे हैं, तो कुछ तो हो रहा है। लेकिन अभी भी अपना काम पूरा हुआ नहीं है। अभी अपने को क्या करना है? आगे के नंबर भी तो दिखाना है। सिर्फ इससे काम हो जाएगा क्या? आगे का नंबर दिखाना है। तो मतलब क्या हो रहा है? दो चीजों को जोड़ना पड़ेगा अपने को, और एक बार कुछ तो करके फंक्शन को वहां जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो ठीक है, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन लास्ट के नंबर के लिए क्या करेंगे? तो अपने पास क्या था? राइट से निकाल सकते हैं हम 4 डिजिट, क्योंकि लास्ट के 4 चाहिए ना। तो राइट से कर सकते हैं, लास्ट के 4 मिल जाएंगे। तो राइट से अगर मैं करता हूँ, कौन से कॉलम को? कॉन्टेक्ट नंबर को 4 डिजिट लाने हैं, ठीक है? इससे अपने को क्या मिलता है ये देख लेते हैं क्या? इसको मैं अगर थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ और इसको कर दूँ। लास्ट के 4 डिजिट मिल रहे हैं, ठीक है? और स्टार पहले मिल गए थे, अभी दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो हो गया काम अपना। तो जोड़ने का क्या काम कैसे करते थे अपन? कॉन्केट से, ठीक है? कितना इजी था, ठीक है? कॉन्केट में ये डाल दिया पहले, और ये इसको कॉमा कर दिया, क्योंकि कॉमा से कॉन्केट कर रहे हैं, और दोनों को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, राइट? तो अभी अगर मैं इसको रन करूं तो क्या आउटपुट आएगा? जानने के लिए देखिए। ओह, आ गया। सही है, अपना जो भी था स्टार और आगे लास्ट के नंबर। तो यही सेम हम लोग बैंक अकाउंट में भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में अगर देखते हो कि बैंक अकाउंट नंबर नहीं लिखा रहता है, आधार नंबर में भी ऐसे होता है, आधार नंबर नहीं लिखा रहता, मास्क करते जहाँ पे तो स्टार लिखा रहता है, बाकी के नंबर दिखा रहते हैं। तो ऐसे करके अगर हम लोग डेटा लाते हैं, तो यूजर को सिर्फ उतना ही दिखेगा जितना हम लोग दिखाना चाहते हैं, ठीक है? सेम इसी को हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं। अगर मुझे स्टार्ट के दिखाने और बाकी के नहीं दिखाने हैं, तो सेम इस ऐसे ही बनेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। राइट से अपने को लास्ट के मिल रहे थे, तो स्टार्ट के कहाँ से मिल जाएंगे अपने को? लेफ्ट से मिलेंगे, ठीक है? तो लेफ्ट लिखता हूं मैं। तो लेफ्ट लेकिन पहले होगा ना, क्योंकि पहले मिलना चाहिए, लेफ्ट बाद में थोड़ी मिलना चाहिए। तो लेफ्ट अपने को कहाँ तक मिलना चाहिए? स्टार्ट में मिलना चाहिए, ठीक है? और कहाँ तक जाना चाहिए लेफ्ट? 4 डिजिट की चाहिए, उसके आगे के सब स्टार करने हैं अपने को, ठीक है? तो ये क्या करना है? कैरेक्टर लेंथ तक प्रिंट करना है, लेकिन 8 के 4 दिखाओ, बाकी जो भी है स्टार कर दो, ठीक है? जिसका जितने भी नंबर होंगे स्टार हो जाएंगे। आया? मजा आ गया ना आज? ठीक है। तो ये था स्ट्रिंग फंक्शन। तो थोड़ा एडवांस हो गया अभी, अभी हम लोग बिगनर्स नहीं रहे, अभी हम लोग एडवांस हो गए अभी, ठीक है?
तो अभी स्ट्रिंग फंक्शन किया है, तो आगे ऐसे न्यूमेरिक फंक्शन और सब देखेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस करो जरा इसको, और जरा देखो कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, थोड़ा रियल लाइफ वर्ल्ड में सोचो और थोड़ा उसको डेटा को मैनिपुलेट करके देखो क्या क्या आउटपुट ला सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।